नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। ट्रंप ने सऊदी को F-35 स्टेल्थ जेट और हथियार देने के बाद किया बड़ा ऐलान। ईरान इजराइल की धड़कनें तेज। दोस्तों, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को F-35 स्टेल्थ जेट और खतरनाक हथियार बेचने का ऐलान करते हुए कहा कि यह तो बस शुरुआत है। ईरान पर हमले बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और मिडिल ईस्ट में बदलती पॉलिटिक्स ने दुनिया भर में पावर बैलेंस को बदल दिया है। मित्रों, अमेरिका और सऊदी अरब की दोस्ती कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार मामला साधारण नहीं था। वाशिंगटन की एक ठंडी शाम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कर दिया है जिसमें दुनिया के राजनीतिक युद्ध नीति और मिडिल ईस्ट का संतुलन सब हिल गया है। उन्होंने साफ कहा है कि यह तो बस शुरुआत है और फिर ऐलान कर दिया है कि अमेरिका सऊदी अरब को अपनी सबसे बड़ी एडवांस सैन्य और ताकत यानी कि F-35 स्टील्थ फाइटर जेट और दूसरे खतरनाक हथियार बेचने जा रहा है। वहीं पर दोस्तों, समझौता की बात करें तो यूएसए सऊदी अरब निवेश मंच से ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने सऊदी अरब को अब आधिकारिक रूप से मेजर नॉन नाटो ऑयल यानी कि NATO का खास सहयोगी घोषित कर दिया है। उन्होंने इसे भरोसे की निशानी बताया और कहा कि अमेरिकी और सऊदी अरब ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता भी साइन किया है। ट्रंप बोले कि अमेरिकी दुनिया का सबसे अच्छा हथियार बनाता है और यह अब वो सऊदी अरब को देने जा रहा है। करीब 300 अमेरिकी टैंक, आधुनिक फाइटर जेट और कई हाई टेक सिस्टम। उन्होंने मंच से कहा कि हम दुनिया का सबसे बेहतरीन सैन्य सामान बनाते हैं और इसलिए सबसे ज़्यादा बिकते हैं भी हैं। वहीं पर दोस्तों, ईरान पर कार्रवाई का जिक्र। मित्रों, ट्रंप ने अपने भाषण में अमेरिका की उस सैन्य कार्रवाई का भी जिक्र किया जिसमें ईरान के परमाणु ठिकानों पर निशाना बनाया गया था। उनका दावा था कि उस कार्रवाई के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में एक डर का बादल हट गया। उन्होंने कहा कि हमने बोल दिया है कि हटा दिया। उसका नाम था ईरान और उसकी न्यूक्लियर ताकत। उन्होंने B-2 स्टेल्थ बॉम्बरों का भी जिक्र किया और बताया कि ये बॉम्बर बिना पकड़े गए पहाड़ों के अंदर बनी गहरी सुरंगों में बम गिराएगा और पूरे ठिकानों को तबाह कर दिया। ट्रंप का दावा है कि अब ईरान खुद समझौते की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने सिर्फ युद्ध और हथियार की बात नहीं की बल्कि पैसा और निवेश का भी बड़ा हिसाब रखा। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब पहले ही अमेरिका में करीब $600 बिलियन का निवेश घोषित कर चुका था। दोस्तों, अब सऊदी क्राउन प्रिंस ने उसे बढ़ाकर $1 ट्रिलियन कर दिया है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच लगभग $270 बिलियन का व्यापार और तकनीकी डील भी हो रही है। ये डील इन सेक्टर में भी सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी और ज़रूरी खनिज मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ट्रंप ने कहा कि इससे अमेरिका में हज़ारों लोगों की नौकरी मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों, व्हाइट हाउस में शाही स्वागत। दोस्तों, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS का स्वागत व्हाइट हाउस में कुछ खास अंदाज में हुआ। घुड़सवार सैनिक की सलामी, 6 फाइटर जेट की फ्लाई पोस्ट, तोपों की सलामी और ट्रंप खुद उन्हें लेकर ओवल ऑफिस पहुंचे। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा कि आज हमारे साथ एक सम्मानित नेता मौजूद हैं और ये हमारे पुराने दोस्त भी हैं। ओवल ऑफिस की बातचीत में मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मसला भी उठा, इजराइल और फिलिस्तीन। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने साफ कहा है कि सऊदी अरब अब्राहम समझौते का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इजराइल का और फिलिस्तीन दोनों के लिए साफ 2 राष्ट्र समाधान का रास्ता खुले ताकि दोनों शांति से रह सके। यानी सऊदी अरब इजराइल के साथ अब रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अस अप्रोव्स F-35 जेट सेल टू सऊदी अरबिया। F-35 बेचने का फैसला। दोस्तों, ट्रंप ने जो सबसे बड़ा ऐलान किया वह था कि सऊदी अरब को
F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट बेचने की अनुमति। अब तक ये जेट सिर्फ इजराइल को दिए गए थे ताकि इजराइल की सेना क्षेत्र में सबसे ताकतवर बनी रहे, लेकिन अब सऊदी अरब को भी वही ताकत देने जा रहा है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इजराइल की सुरक्षा और उसकी सैन्य बढ़त बनी रहेगी, लेकिन इतना साफ है कि इससे पूरे मिडिल ईस्ट का संतुलन भी बदल सकता है।